हमारी वसीयत और विरासत। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की आत्मकथा। चौथी और अंतिम निर्देशन। चौथी बार गत वर्ष पुनः हमें एक सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। संदेश पूर्ववत संदेश के रूप में आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब कहाँ होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटकता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है, पर प्रतीत ऐसा ही होता है कि गुरुदेव का शरीर हिमालय में रहता है और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता और उछलता रहता है। यात्रा पहली तीनों बार की ही तरह कठिन रही। इस बार साधक की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देशन मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षाओं को पुनः देना था। साधना क्षेत्र में एक बार उत्तीर्ण हो जाने के पर पिस्से को पीसना भर रह जाता है। मार्ग देखा भला था, दिनचर्या बनी बनाई थी। गोमुख के साथ मिल जाना और तपोवन तक सहज जा पहुंचना, यही क्रम पुनः चला। उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, यह हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है, मखमली गलीचा। ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते और उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों पर चढ़ा देते। अभिवंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर न लगती और काम की बात तुरंत आरंभ हो जाती। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया कि जब भी जितनी बार भी बुलाया गया, तभी पुराना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा है। इस बार भी संभवतः वैसा ही होगा। शांति कुंज छोड़ने के उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का आदेश मिलेगा और इस बार कोई काम पिछले अन्य कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। रास्ते के संकल्प विकल्प थे, अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। अब तक के कार्यों पर उनने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने इतना ही कहा, काम आप करते हैं और श्रेय मुझ वानर जैसे को देते हैं। समग्र समर्पण कर देने के उपरांत यह शरीर और मन दिखने भर के लिए ही अलग है। वस्तुतः यह सब कुछ आपकी ही संपदा है। जब जैसा चाहते हैं तब वैसा तोड़ मोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया गया है वह नितांत स्थानीय था और सामान्य भी। ऐसा वरिष्ठ मानव कर सकते हैं, भूतकाल में करते भी रहे हैं। तुम अगला काम संभालोगे तो यह सारे कार्य दूसरे तुम्हारे अनुवर्ती लोग आसानी से करते रहेंगे। जो प्रथम कदम बढ़ाता है उसे अग्रणी होने का श्रेय मिलता है। पीछे तो ग्रह नक्षत्र भी, सौर मंडल के सदस्य भी अपनी अपनी कक्षा पर बिना किसी कठिनाई के ढर्रा चला ही रहे हैं। अगला काम इससे भी बड़ा है। स्थूल वायुमंडल और सूक्ष्म वातावरण, इन दोनों विषाक्त हो गए हैं, जिसमें मानवीय गरिमा ही नहीं, दैवी सत्ता भी संकट में पड़ गई हैं। भविष्य बहुत भयानक दिखता है। इससे परोक्षतः लड़ने के लिए तुम्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा जिसे अद्भुत एवं अलौकिक कहा जा सके। धरती का घेरा, वायु, जल और जमीन तीनों ही विषाक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक कुशलता के साथ अर्थलोलुपता के मिल जाने से चल पड़े यंत्रीकरण ने सर्वत्र विष बिखेर दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का जोखिम हर किसी के सर पर मंडराने लगा है। अणु आयुधों के अनाड़ियों के हाथों प्रयोगों का खतरा इतना बड़ा है कि उसके तनिक से व्यतिक्रम पर सब कुछ भस्मसात हो सकता है। प्रजा की उत्पत्ति बरसाती घास पत्ती की तरह हो रही है। यह खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? इन दिनों सब विपत्तियां, विभीषिकाएं से विषाक्त वायुमंडल धरती को नरक बना देगा। जिस हवा में लोग सांस ले रहे हैं उसमें जो भी सांस लेता है वह अचिंत्य चिंतन अपनाता और दुष्कर्म करता है।
दुर्गति हाथों हाथ सामने आती जाती है। यह दृश्य लोक में भर गए विकृत वातावरण का प्रतिफल है। इस स्थिति में जो भी रहेगा नर पशु और नर पिशाच जैसे क्रिया कृत्य करेगा। भगवान की इस सर्वोत्तम कृति धरती और मानवीय सत्ता को इस प्रकार नरक बनते देखने में व्यथा होती है। महाविनाश की संभावना से कष्ट होता है। इस स्थिति को बदलने, इस समस्या का समाधान करने के लिए भारी गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ेगा, लंबा समुद्र छलांगना पड़ेगा। इसके लिए वामन जैसे बड़े कदम उठाने को ही तुम्हें बुलाया गया है। इसके लिए तुम्हें 1 से 5 बनकर मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। कुंती के समान अपनी एकाकी सत्ता को निचोड़कर 5 देवपुत्रों को जन्म देना होगा, जिन्हें भिन्न भिन्न मोर्चों पर भिन्न भिन्न भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। मैंने बात के बीच में विक्षेप करते हुए कहा, यह तो आपने परिस्थितियों की बात कही। इतना सोचना और समस्या का समाधान खोजना आप बड़ों का काम है। मुझ बालक को तो काम बता दीजिए और सदा की तरह कठपुतली के तारों को अपनी उंगलियों में बांध कर नाच नचाते रहिए। परामर्श मत कीजिए। समर्पित को तो केवल आदेश चाहिए। पहले भी आपने जब कोई मूल आदेश स्थूलतः या सूक्ष्म संदेश के रूप में भेजा है, उसमें हमने अपनी ओर से कोई नानुच नहीं की। गायत्री के 24 महापुरुष चरणों के संपादन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने तक, लेखनी पकड़ने से लेकर विराट यज्ञोयोजन तक, एक एवं विशाल संगठन खड़ा करने से लेकर करोड़ों की स्थापनाएं करने तक आपकी आज्ञा, संरक्षण एवं मार्गदर्शन ने ही सारी भूमिका निभाई है। दृश्य रूप में हम भले ही सबके समक्ष रहे हों, हमारा अंतःकरण जानता है कि यह सब कराने वाली सत्ता कौन है। फिर इसमें हमारा सुझाव कैसा, सलाह कैसी। इस शरीर का एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद, चिंतन, अंतःकरण आपको, विश्व मानवता को समर्पित है। उनने प्रसन्न होकर स्वीकारोक्ति प्रकट की एवं परावारणी से निर्देश व्यक्त करने का उन्होंने संकेत किया। बात जो विवेचन स्तर की चल रही थी सो समाप्त हो गई और सार संकेत के रूप में जो करना था सो कहा जाने लगा। तुम्हें 1 से 5 बनना है। 5 रामदूतों की तरह, 5 पांडवों की तरह काम 5 करने से तरह के करने हैं। इसलिए इसी शरीर को 5 बनाना है। एक पेड़ पर 5 पक्षी रह सकते हैं। तुम अपने को 5 बना लो। इसे सूक्ष्मीकरण कहते हैं। 5 शरीर सूक्ष्म रहेंगे, क्योंकि व्यापक क्षेत्र को संभालना सूक्ष्म सत्ता से ही बन पड़ता है। जब तक 5 परिपक्व होकर अपने स्वतंत्र काम न संभाल सके, तब तक इसी शरीर से उनका परिपोषण करते रहो। इसमें 1 वर्ष भी लग सकता है एवं अधिक समय भी। जब वे समर्थ हो जाएं, तो उन्हें अपना काम करने हेतु मुक्त कर देना। समय आने पर तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरीर की छुट्टी हो जाएगी। यह दिशा निर्देशन हो गया। करना क्या है, कैसे करना है, इसका प्रसंग उन्होंने अपनी वाणी में समझा दिया। इसका विवरण बताने का आदेश नहीं है। जो कहा गया है उसे कर रहे हैं। संक्षेप में इसे इतना ही समझना पर्याप्त होगा। पहला, वायुमंडल का संशोधन। दूसरा, वातावरण का परिष्कार। तीसरा, नवयुग का निर्माण। चौथा, महाविनाश का निरस्तीकरण, समापन। 5वां, देव मानवों का उत्पादन, अभिवर्धन। यह 5 काम किस प्रकार करने होंगे, इसके लिए अपनी सत्ता को 5 भागों में कैसे विभाजित करना होगा, भागीरथ और दधीचि की भूमिका किस प्रकार निभानी होगी, इसके लिए अलौकिक क्रियाकलापों से विराम लेना होगा, बिखराव को समेटना पड़ेगा। यही है सूक्ष्मीकरण। इसके लिए जो करना होगा समय समय पर बताते रहेंगे। योजना को असफल बनाने के लिए, इस शरीर को समाप्त करने के लिए जो दानवीय प्रहार होंगे उससे बचाते चलेंगे। पूर्व में हुए आसुरी आक्रमण की पुनरावृत्ति कभी भी किसी रूप में सज्जनों परिजनों पर प्रहार आदि के रूप में हो सकती है। पहले की तरह सब में हमारा संरक्षण साथ रहेगा। अब तक जो काम तुम्हारे जिम्मे दिया है उन्हें अपने समर्थ सुयोग्य परिजनों को सुपुर्द करते चलना, ताकि मिशन के किसी काम की चिंता या जिम्मेदारी
तुम्हारे ऊपर न रहे। जिस महापरिवर्तन का ढांचा हमारे मन में है उसे पूरा तो नहीं बताते, पर उसे समयानुसार करते रहेंगे। ऐसे विषम समय में उन रणनीति को समय से पूर्व प्रकट करने से उद्देश्य की हानि होगी। इस प्रकार हमें अधिक समय रोका नहीं गया। बैटरी चार्ज करके बहुत दिनों तक काम चलाने वाली बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हमारी ऊर्जा अब तुम्हारे पीछे अदृश्य रूप में चलती रहेगी। अब हमें एवं जिनको आवश्यकता होगी उन ऋषियों को तुम्हारे साथ सदैव रहना और हाथ बांटाते रहना पड़ेगा। तुम्हें किसी अभाव का, आत्मिक ऊर्जा की कमी का कभी अनुभव नहीं होगा। वस्तुतः यह 5 गुनी और बढ़ जाएगी। हमें विदाई दी गई और हम शांति कुंज लौट आए। हमारा सूक्ष्मीकरण सावित्री साधना रामनवमी 1984 से आरंभ हो गई। तपश्चर्या आत्मशक्ति के उद्भव हेतु अनिवार्य। अरविंद ने विलायत से लौटते ही अंग्रेजों को भगाने के लिए जो उपाय संभव थे वे सभी किए, पर बात बनती न दिखाई पड़ी। राजाओं को संगठित करके, विद्यार्थियों की सेना बनाकर व पार्टी गठित करके उनने देख लिया कि इतनी सशक्त सरकार के सामने यह छुटपुट प्रयत्न सफल न हो सकेंगे। इसके लिए समान स्तर की सामर्थ्य टक्कर लेने के लिए चाहिए। गांधी जी के सत्याग्रह जैसा उन दिनों संभव नहीं था। ऐसी दशा में उनने आत्मशक्ति उत्पन्न करने और उसके द्वारा वातावरण गर्म करने का काम हाथ में लिया। अंग्रेजों की पकड़ से अलग हटकर वे पांडिचेरी चले गए और एकांतवास, मौन साधना सहित विशिष्ट तप करने लगे। लोगों की दृष्टि में वह पलायनवाद भी हो सकता था, पर वस्तुतः वैसा था नहीं। सूक्ष्मदर्शियों के अनुसार उसके द्वारा अदृश्य स्तर की प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई। वातावरण गर्म हुआ और एक ही समय में देश के अंदर इतने महापुरुष उत्पन्न हुए कि जिसकी इतिहास में अन्यत्र कहीं भी तुलना नहीं मिलती। राजनैतिक नेता कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, किंतु महापुरुष हर दृष्टि से उच्च स्तरीय होते हैं। जिनका व्यक्तित्व कहीं अधिक ऊंचा होता है, जनमानस को उल्लसित, आंदोलित करने की क्षमता भी उन्हीं में होती है। 2000 वर्ष की गुलामी में बहुत कुछ गंवा बैठने वाले देश को ऐसे ही कर्णधारों की आवश्यकता थी। वे एक नहीं, अनेकों एक ही समय में उत्पन्न हुए, प्रचंड भीष्म में उठते चक्रवातों की तरह। फलतः अरविंद में का वह संकल्प कालांतर में ठीक प्रकार संपन्न हुआ, जिसे वे अन्य उपायों से पूरा कर सकने में समर्थ नहीं हो सके थे। अध्यात्म विज्ञान के इतिहास में उच्च स्तरीय उपलब्धियों के लिए तप साधना एकमात्र विधान उपचार है। यह सुविधा भरी विलासी रीति नीति अपनाकर संपादित नहीं की जा सकती। एकाग्रता और एकात्मता संपादित करने के लिए बहुमुखी बाह्य प्रचारों प्रयोजनों में भी निरत नहीं रहा जा सकता है। उससे शक्तियाँ बिखरती हैं। फलतः केंद्रीकरण का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जो सूर्य किरणों को आतिशी शीशे पर केंद्रित करने के लिए अग्नि उत्पन्न जैसी प्रचंडता उत्पन्न हो सके। 18 पुराण लिखते समय व्यास उत्तराखंड में गुफाओं में वसुंधरा शिखर के पास चले गए। साथ में लेखन कार्य की सहायता करने के लिए गणेश जी इस शर्त पर रहे कि एक शब्द भी बोले बिना सर्वथा मौन रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण कार्य इससे कम में संभव नहीं हो सकता था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों महर्षि रमन का मौन तब चलता रहा। इसके अतिरिक्त भी हिमालय में अनेक उपलब्धियां, उच्च स्तरीय तपश्चर्याएं इसी निमित्त चली। राजनेताओं द्वारा संचालित आंदोलनों को सफल बनाने में इस अदृश्य सूत्र संचालन का कितना बड़ा योगदान रहा, इसका स्थूल दृष्टि से अनुमान लगाया जा सकता है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।